गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। ओके, हम ऑपरेशन एल्जेब्रिक ऑपरेशन मींस यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, नॉट मेडिकल ऑपरेशन। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक होगा एडिशन। एडिशन लाइक वाइज, अगर ब्रैकेट के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ठीक है, तो जब हम उन सबको ऐड करते हैं, लाइक एक्स प्लस टू एक्स हमने लिखा है, उनको ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट रहता है प्रेजेंट, जैसे एक्स के सामने यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे जैसे वन है। ओके, तो दोनों कोएफिशिएंट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और साथ में जो वेरिएबल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं, लाइक 3x। अगर 3y प्रेजेंट रहा प्लस 5y, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 5, दैट विल बी 8, एंड वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। अगर मेरे पास दिया रहेगा 3x + 2y, तो मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ओके, तो एडिशन जब करते हैं तो वो सेम वेरिएबल्स के बेसिस पे होता है। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4x - 5y + 6z, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट थिंग है दैट हमको ब्रैकेट रिमूव करना है। ब्रैकेट फर्स्ट रिमूव कर दिए, इस स्टेप में हमने ब्रैकेट यहाँ पे रिमूव कर दिया है। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद जितने भी सेम वेरिएबल्स होंगे, लाइक 4x, यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे +5x है, तो यहाँ पे 4x + 3x + 5x तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मीन्स 4x + 3x + 5x हमने जस्ट प्लेस कर दिया। उसके बाद x के बाद आता है y, तो यहाँ पे -5y दिया हुआ है, यहाँ पे -5y प्लेस करेंगे। यहाँ पे +2y दिया हुआ है, यहाँ पे +2y प्लेस करेंगे। यहाँ पे -4y दिया हुआ है, यहाँ पे हम -4y प्लेस कर देंगे। सेम यहाँ पे 6z है, 6z हमने प्लेस कर दिया। -8z हमने प्लेस कर दिया। -3z हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब क्या करना है, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे +4 +3 +5, तो 4 + 3 7, 7 + 5 इट विल बी 12x। अब यहाँ पे मेन देखना है दैट -5 है, +2 है, -4 है। ओके, -5 है, यहाँ पे +2 दिया हुआ है, और यहाँ पे -4। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेम साइन है, दैट मीन्स -5 एंड -4, सेम साइन को क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं। दैट विल बी सेम साइन है, तो यहाँ पे साइन रहेगा माइनस का। 5 एंड +4 इट विल बी 9। साथ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे +2y है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे +2, तो इट विल बी -9 +2। एंड जब भी ऑपोजिट साइन रहेगा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ऑपरेशंस आर डिफरेंट एंड साइंस आर डिफरेंट। जस्ट लाइक हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम ऐड करते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम सेम साइन को ऐड कर रहे हैं या डिफरेंट साइन को ऐड कर रहे हैं। सॉरी, सेम साइन को ऐड कर रहे हैं या डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, दैट इज -9, यहाँ पे +2 है, तो ऑपोजिट साइन जब भी रहेगा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स 9 - 2 इट विल बी व्हाट, 7। एंड सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा उसके साथ में जो साइन प्रेजेंट है वही हम रिजल्ट में साइन प्रेजेंट रखेंगे, दैट इज -7। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, -7y। सेम यहाँ पे 6z है, +6z, -8z एंड -3z, दैट इज 6 -8 -3। तो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -8 है एंड -3 है, तो -8 -3 दोनों सेम साइन है। सेम साइन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऐड कर लेते हैं। 8 एंड +3 11। साइन क्या प्रेजेंट रहेगा, साइन माइनस का प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, दैट इज साइन यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। एंड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ऑपोजिट साइन। जब भी ऑपोजिट साइन रहेगा हम क्या करेंगे, ऑपोजिट जब भी प्रेजेंट रहता है तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, ऑपोजिट जब भी प्रेजेंट रहेगा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन अगर सेम रहेगा, सेम साइन, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेम साइन था, -8 -3, तो दोनों साइन को हम क्या करेंगे, दोनों साइन को ऐड कर देंगे। तो 8 + 3 इट विल बी 11, और यहाँ पे +6 दिया हुआ, ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 - 6 दैट इज 5। एंड साइन किस चीज का रहेगा, जो भी बड़ा नंबर है दोनों में से उसके साथ जो साइन प्रेजेंट रहेगा वही साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज -5। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट इज -5z। ओके, तो नॉर्मली अगर हम ऑपरेशन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करते हैं, एडिशन करते हैं, तो एडिशन में फर्स्ट होता है दैट
जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनको एक जगह प्लेस करेंगे, जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनको एक जगह प्लेस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट है उसके साथ कौन सा साइन प्रेजेंट है, दैट सेम साइन जिनका रहेगा उनको आपस में ऑपरेशन करना है। दैट मीन्स -5 -4 यहाँ पे प्रेजेंट था, -4 यहाँ पे था, -5 यहाँ पे था, तो दोनों को क्या करेंगे, सेम साइन को ऐड कर देंगे एंड ऑपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइकवाइज यहाँ पे भी वही मैंने किया है, -8 -3 था, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन से ऑपोजिट साइन को ऐड करेंगे, सॉरी सेम साइन जो रहेगा उसको हम ऐड करेंगे और ऑपोजिट साइन से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट विल बी 12x - 7y - 5z। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है that 2x square minus 5y square plus 5x square plus 6y square, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, दैट मीन्स हम इन ब्रैकेट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस है 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या होगा, हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, जो साइन बाहर में रहता है प्रेजेंट, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन रहेंगे उनके साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा। दैट इज प्लस इंटू माइनस, इट विल बी माइनस 4x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, दैट विल बी माइनस 5y स्क्वायर। अब सेम वेरिएबल को एक जगह लेके आएंगे, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर, यहाँ पे -4x स्क्वायर है, तो -4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के साथ बाद क्या हो गया, y स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे -5y स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे +6y स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे -5y स्क्वायर दिया हुआ है। अब सारे वेरिएबल्स को एक जगह हम रख दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट के साथ में सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, दैट इज 2 के साथ यहाँ पे +2 दिया हुआ है, +5 दिया हुआ है, -4, तो यहाँ पे सेम साइन जो है उनको ऐड करेंगे, 2 + 5 दैट इज 7, ऑपोजिट साइन 4 के साथ दिया हुआ है, दैट मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 4 इट विल बी 3x स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे भी है, -5y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर -5y स्क्वायर, तो -5 यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे -5 दिया हुआ है, सेम साइन है, दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बी व्हाट, -10y स्क्वायर, तो इट विल बी -10, एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, +6 दिया हुआ है, +6 ऑपोजिट साइन है, तो ऑब्वियस सा बात है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब भी ऑब्वियस ऑपोजिट साइन प्रेजेंट रहेगा, तो 10 - 6 दैट विल बी 4, और जो 12 नंबर रहता है उनके साथ जो साइन प्रेजेंट रहेगा वही साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज -4y स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले ब्रैकेट ओपन किया है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो सेम वेरिएबल है उनको एक जगह लेके आया, और इधर जो सेम वेरिएबल है उनको एक जगह लेके आया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर -4y स्क्वायर, दैट विल बी द रिजल्टेंट एंड इट विल बी द आंसर। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, सेम, हमको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, -5 + 2m स्क्वायर + 8। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, इसलिए जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन रहेगा उसमें कोई भी चेंज प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर सामने में माइनस का साइन रहेगा तो उसमें चेंजेस इफेक्ट करेंगे। क्या चेंजेस इफेक्ट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट ओपन किया है, इट विल बी +9m स्क्वायर -6m -9 +5 +7m स्क्वायर -3m। अब सारे m स्क्वायर को एक जगह रखेंगे, ठीक है, m स्क्वायर दैट इज पावर डिग्री ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2m स्क्वायर +9m स्क्वायर +7m स्क्वायर। उसको जितने भी m वेरिएबल्स हैं सबको एक साथ रखेंगे, +5m -6m -3m। ओके, अब कॉन्स्टेंट्स का बात है। कांस्टेंट याद है जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे अगर मुझे कहीं पे मिल गया 8x, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं एज अ टर्म बोल सकता हूँ जिसमें एक कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है और एक वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिखूंगा, दैट इज +8 -9 along with the sign,
ठीक है, साइन के साथ लिखना है, जो भी साइन उस नंबर के प्रेजेंट पे नंबर के सामने प्रेजेंट रहेगा वो, या फिर जो भी वेरिएबल के सामने प्रेजेंट रहेगा वो। साइन के बिना किसी भी नंबर को हम लोग नहीं पहचान सकते दैट वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग लिखना पड़ता है, पॉजिटिव अगर रहेगा नंबर तो अगर हम लोग आगे प्लस का साइन नहीं भी मेंशन करते हैं तभी उसको हम लोग +8 समझते हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया 7 8, तो इट विल बी यहाँ पे सामने में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, ये हम क्लियरली नहीं इंडिकेट कर सकते जब तक यहाँ पे साइन प्रेजेंट ना हो। तो इसलिए जब भी कोई भी नंबर लिखेंगे उसके सामने जो साइन प्रेजेंट रहेगा वो साइन हम लोग लिखेंगे। दैट इज -9, यहाँ पे +5 दिया हुआ है तो +5 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखो -2m² दिया हुआ है, +9m² +7m²। तो जो सेम साइन है उनको ऐड कर देंगे, 9 + 7 दैट विल बी 16, 16 - 2 इट विल बी 14, तो इट विल बी 14m²। अब यहाँ पे +5m -6m -3m, 3m, तो जो माइनस यहाँ पे दोनों के पास माइनस है तो सेम साइन ऐड कर देंगे, 6 + 3 इट विल बी 9, तो इट विल बी -9m। और यहाँ पे क्या है +5 है तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 5 इट विल बी 4। ग्रेटर नंबर क्या होता है, ग्रेटर नंबर यहाँ पे क्या है -9m है, तो यहाँ पे साइन क्या प्रेजेंट रहेगा माइनस का, दैट इज -4m। अब यहाँ पे प्लस का साइन 8 है, प्लस का साइन 5 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 8 + 5 दैट विल बी 13, 13 - 9 इट विल बी 4। ओके, तो इट विल बी 14m² -4m +4। सिंपली जब भी एडिशन करना होगा, ब्रैकेट अगर दिया रहेगा तो ठीक है, ब्रैकेट अगर नहीं दिया होगा, अगर यहाँ पे लैंग्वेज में दिया रहता दैट ऐड द 3 टर्म्स दिस एंड दिस करके, तो हम सिंपली ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो उसमें साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, और जो सेम वेरिएबल होगा सेम वेरिएबल को हम लोग एक जगह रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सेकेंड टॉपिक जो है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं, इसमें एक चीज समझ लो दैट जब भी ऑपोजिट साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन रहता है तो हम लोग ऐड करते हैं। बट इसमें जब सब्ट्रैक्शन जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला चीज होता है दैट माइनस इंटू माइनस, प्रोडक्ट ऑफ साइंस हमेशा याद रखना, दैट माइनस इंटू माइनस इट विल बी व्हाट, प्लस, प्लस इंटू प्लस इट विल बी व्हाट, प्लस, प्लस इंटू माइनस इट विल बी व्हाट, माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट विल बी इक्वल टू माइनस। दैट मीन्स सेम साइन, यहां पे देखो सेम साइन अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस होगा। अगर डिफरेंट साइन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट साइन क्या होगा, माइनस होगा। ये सब क्या है, साइन है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे थे सब्ट्रैक्ट या ऐड, ये क्या होता है, ऑपरेशन होता है। मैथमेटिकल टर्म में इसको ऑपरेशन बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, इनको साइन बोला जाता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, दैट मीन्स सेम साइन अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस होगा। ऑपोजिट साइन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस होगा। ओके, इसी बेसिस पे पूरा ये टॉपिक है, दैट इज। अच्छा, इसमें लैंग्वेज हमेशा याद रखना दैट जब भी लिखा रहेगा दैट लाइक दिस, सब्ट्रैक्ट -8xy फ्रॉम 7xy, 7xy से हमको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी फ्रॉम के बाद जो भी, अगर नॉर्मल समझने के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे रख सकते हैं दैट फ्रॉम के बाद जो भी दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सामने रखेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, फ्रॉम मतलब होता है से, दैट इज 7xy से मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -8xy को, तो हम यहाँ पे क्या प्रेजेंट रखेंगे, -8xy। ओके, और जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन रहता है वो ब्रैकेट के अंदर के साइन के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस इंटू माइनस इट विल व्हाट, प्लस, एंड इट विल बी +8xy। 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15। जब भी वेरिएबल सेम रहेगा हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जैसे यहां पे बोला गया है सब्ट्रैक्ट a² + b² - 2ab फ्रॉम a² + b² - 2ab। ओके, यहाँ पे शायद मिस्टेक है, यहाँ पे +2ab होगा। ओके, +2ab है। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम दिस, तो हम क्या लिखेंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम दिस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने लिख दिया। अब माइनस यहां पे लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे हो गया, माइनस इंटू प्लस दैट विल बी माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट विल बी माइनस, माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस। क्योंकि जब भी अगर ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन प्रेजेंट है और ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो जितने भी अंदर में टर्म्स हैं उनके साथ जो साइन है वो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जहां भी प्लस का साइन प्रेजेंट रहेगा वहां पे माइनस हो जाएगा, और जहां पे माइनस का साइन प्रेजेंट रहेगा वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, यहाँ कोएफिशिएंट का कोई मैटर ही नहीं क्रिएट होता है, बिकॉज ए स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा हमको। दैट मीन्स यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 हो गया। तो सेम 1 minus 1 that will be 0, तो a square and minus a square will cut down, plus b square minus b square will cut down। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 plus 2 that will be 4ab। ओके, अब यहाँ पे देखो जैसे दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट 2x minus 3y plus 4z from 2z plus 5x minus 7y। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x plus, अच्छा सॉरी, it will be 2z अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट 2z प्लस 5x माइनस 7y। फ्रॉम बोला है, फ्रॉम इस मतलब होता है से, तो 2z प्लस 5x माइनस 7y से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z। ओके, अब जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5x माइनस 7y। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन प्रेजेंट है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स प्लस का साइन हो जाएगा माइनस 2 के साथ, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, तो माइनस इंटू प्लस इट विल बी व्हाट, माइनस 2x। यहाँ पे माइनस 3y दिया हुआ है, इट विल बी प्लस 3y। यहाँ पे प्लस 4z दिया हुआ है, इट विल बी माइनस 4z। अब सेम वेरिएबल को एक जगह देख सकते हैं, 2x माइनस 2x ऑपोजिट साइन है, और जो टर्म है वो क्या है, सेम है। तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये z था, ये z था, ठीक है। इट विल बी 2z प्लस 5x माइनस 7y माइनस इट विल बी 2x। अब देखो 5x माइनस 2x इट विल बी व्हाट, 3x। इट इज माइनस 7y प्लस 3y, ऑपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 3 इट विल बी 4, और जो ग्रेटर नंबर है दैट इज 7, 7 के साथ जो साइन है वो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस प्रेजेंट रखेंगे, तो माइनस 4y। यहाँ पे 2z माइनस 4z ऑपोजिट साइन है, तो 4 माइनस 2 इट विल बी 2, एंड ग्रेटर नंबर क्या है, 4 है, 4 के साथ माइनस का साइन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, एंड इट विल बी माइनस 2z। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो जब मेन माइंड में ये रखना है दैट हमको क्वेश्चन में फ्रॉम किससे दिया हुआ है, दैट हमको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर फ्रॉम, जिसको भी फ्रॉम दिया हुआ है दैट इससे सब्ट्रैक्ट करना है, 7y से भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद जो भी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सामने लेके आ जाएंगे, और जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना रहेगा उसके पहले हम माइनस का साइन देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट रखेंगे, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म रहेंगे उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होता है मल्टीप्लीकेशन का। अभी हमने साइन का मल्टीप्लीकेशन सीख लिया है, दैट साइन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या साइन होगा रिजल्टेंट में। उसी तरह अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक अगर 4 इंटू 2 दिया हुआ है तो 8 हो जाएगा। और इससे पहले जब मैंने इंडिसेस बताया था तो उसमें ये चीज मैंने क्लियरली बताया था दैट वेरिएबल्स को किस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसी का यूज आज किया जाएगा। ओके,
अब जैसे यहाँ पे प्लस 2a² b क्यूब है और यहाँ पे माइनस 3a³ b है। तो जब भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन में हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बोर्डमास का रूल था दैट ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन है सब्ट्रैक्शन। तो उसी तरह यहाँ पे जब हम लोग जब हम यहाँ पे एक एल्जेब्रिकल टर्म को या एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस इंटू प्लस, इट विल व्हाट, इट विल माइनस 3 इंटू 2, इट विल व्हाट 6 a² इंटू a³ है, देखो a² इंटू a³ इंटू यहाँ पे b³ इंटू b है, b³ इंटू b। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको -6 लिखेंगे। यहाँ पे बेस इन दोनों का सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इंडिसेस में हमने पढ़ा है दैट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दैट विल बी इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। दैट मीन्स बेस अगर सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इट विल बी 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 इंटू b टू द पावर, यहाँ पे 3 दिया हुआ, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है, और जब भी पावर में कुछ नहीं प्रेजेंट रहेगा तो उसका मतलब क्या है, 1 प्रेजेंट है। दैट मीन्स 3 + 1 इट विल बी व्हाट, b टू द पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं -6 a टू द पावर 5 b टू द पावर 4। सेम उसी वे में इसको भी लिखेंगे, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस दैट विल बी माइनस, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस। ओके, यहाँ पे 7 3 21, 21 इंटू 4 करेंगे दैट इज 84। ओके, अब यहाँ पे पहले x वेरिएबल को देखेंगे, x² है, यहाँ पे x टू द पावर 1 है और यहाँ पे x टू द पावर 4 है। तो जब भी वेरिएबल सेम वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। सो 2 + 1 दैट विल बी 3, 3 + 4 दैट विल बी 7। तो 84 इंटू x टू द पावर 7। अब y पे आते हैं, y टू द पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ 1, y टू द पावर यहाँ पे दिया हुआ 3, y टू द पावर यहाँ पे दिया हुआ 5। जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो 1 + 3 दैट विल बी 4, 4 + 5 दैट विल बी 9। तो इट विल बी y टू द पावर 9। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 84 x टू द पावर 7 y टू द पावर 9। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, यहाँ पे अब जैसे माइनस का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू प्लस दैट विल बी माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट विल बी माइनस। सो रिजल्टेंट साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। अब कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 इंटू 4 दैट इज 24, 24 इंटू 5 दैट इज 120 इंटू m टू द पावर 3, यहाँ पे m टू द पावर 1 और यहाँ पे m टू द पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो m के पावर में यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं था तो हम वैसे बात है 1 समझेंगे और पहले हम सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे m³ n बगल में अगर यहाँ पे y दे दिया रहता है तो y को हम बाद में भी देख सकते थे, स्टार्टिंग में कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चल रहा हूँ। तो यहाँ पे m³ है, m टू द पावर 1, m टू द पावर 4। तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 + 1 4, 4 + 4 दैट इज 8। तो इट विल बी m टू द पावर 8 इंटू n, n टू द पावर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स 1, यहाँ पे 2, 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 5 दैट इज 8। सो रिजल्टेंट साइन विल बी -120 m टू द पावर 8 इंटू n टू द पावर 8। तो इसी तरह मल्टीप्लाई हम करते हैं, मल्टीप्लाई जब करेंगे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो पावर, जो वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स के पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। और पावर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, और पावर को गलती से मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, जैसे लाइक यहाँ पे a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 3 था तो 3 2 जा 6 नहीं करना है, 6 करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, लाइक लिखा हुआ है x² - 2xy प्लस 5y² -4 फ्रॉम, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 4xy - 5x² -y² प्लस 6। दैट मीन्स हमको 4xy - 5x² -y² प्लस 6 से जो पहला जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज 4xy - 5x² -y² प्लस 6 माइनस x² -2xy प्लस 5y² -4। अब सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट क्या होता है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो इट विल बी 4xy - 5x² -y² प्लस 6।
अब जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू एक्स वाई है तो चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई। यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है तो वो चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस फाइव वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा प्लस एट। अब सेम वेरिएबल्स को एक जगह देखेंगे, दैट इज माइनस फाइव एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस सेम साइन है। सेम साइन जब रहता है तो दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं। फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा सिक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे भी माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। माइनस वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस फाइव और यहाँ पे माइनस वन, दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी व्हाट माइनस सिक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे फोर एक्स वाई है, यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई है, दोनों को ऐड कर देंगे फोर प्लस टू सिक्स एक्स वाई। ओके, अब कांस्टेंट देखते हैं, यहाँ पे प्लस सिक्स है, यहाँ पे प्लस एट है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एट प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, इट विल बी व्हाट 40। ओके, तो इसी तरह हम किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और एक चीज है, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है माइनस थ्री बाई फोर ए बी एक्स और वाई, ठीक है, और मेरे से पूछ दिया दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो इस टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट मीन्स जिस भी वेरिएबल के लिए मेरे को कोएफिशिएंट पूछ रहा है उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितना टर्म प्रेजेंट रहेगा या जितने भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो जो प्रेजेंट रहेंगे वो सब क्या होंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज माइनस थ्री बाई फोर ए बी वाई। ओके, अगर मुझसे पूछ दिया गया दैट कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या होगा, तो ए को छोड़ के बाकी सारे टर्म दैट इज माइनस थ्री बाई फोर ए, सॉरी ए नहीं होगा, इट विल बी बी और वाई। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वाई दैट मीन्स माइनस थ्री बाई फोर ए बी एक्स। ओके, तो कोएफिशिएंट याद रखना, जब भी अगर क्वेश्चन में इस तरह से आता है तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। और एक्स नॉर्मली समझने के लिए अगर थ्री एक्स वाई दिया हुआ है, अगर मुझे पूछ दिया गया कि इसमें ये एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है तो मैं लिख सकता हूँ दैट इट इज थ्री। ठीक है, और नॉर्मली जब हम लोग सम्स करते हैं तब जब न्यूमेरिक्स को ऐड करना रहता है, सब्ट्रैक्ट करना रहता है या मल्टीप्लाई करना रहता है तो हम लोग कोएफिशिएंट उसको थ्री ही समझते हैं। ठीक है, फॉर आवर इट इज बेसिकली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग।